अमेरिका के इतिहास में बहुत से अपराधी हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है एडवर्ड थियोडोर गीन, जिसे लोग एड गीन के नाम से जानते हैं। एड गीन की कहानी किसी डरावनी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह सच्ची घटना है। उसकी जिंदगी में ऐसा सब कुछ हुआ जिससे हॉलीवुड की कई भयानक फिल्में बनी, जैसे साइको, द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और द साइलेंस ऑफ द लैम्स। मॉन्स्टर, द एड गेन स्टोरी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है जो एड गीन के जीवन पर आधारित है, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी सीरियल किलर था। इस सीरीज में एड गीन के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनकी अपराधी गतिविधियों तक शामिल है। यह सीरीज एड गीन के जीवन की कहानी बताती है, जो एक अकेला और अलग-थलग व्यक्ति था। उसकी मां ऑगस्टा एक सख्त धार्मिक महिला थी, जिसने एड को पाप और नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पाला। एड की मां ऑगस्टा का चरित्र, उनका धार्मिक कट्टरपन, जो कि एड की मानसिकता पर बहुत भारी पड़ा। सीरीज दिखाती है कि ऑगस्टा गीन एक बेहद धार्मिक, सख्त और अंधविश्वासी औरत थी। वह दिन भर बाइबल पढ़ती रहती और दुनिया को बुराई से भरा मानती थी। वह अपने बेटों को सिखाती थी कि सभी औरतें पाप की जड़ हैं। उसके मुताबिक दुनिया में सिर्फ बुराई है और इंसान को भगवान से डरकर जीना चाहिए। ऑगस्टा अपने बेटों को गांव के दूसरे बच्चों से मिलने नहीं देती थी। वह कहती थी कि बाहरी लोग उन्हें भ्रष्ट कर देंगे, इसलिए एड और उसका भाई हेनरी अपने घर में ही रहते, ज्यादातर खेत के काम करते और माँ की बातों को सुनते रहते। एड अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इतना कि वह उसे भगवान की तरह मानता था। वह मानता था कि माँ जो कहती है वही सच है। ऑगस्टा उसे बार बार बताती थी कि औरतें शैतान का रूप हैं, उनसे दूर रहो। इस बात का असर एड के दिमाग में गहराई से बैठ गया। माँ उसे यह भी सिखाती थी कि पाप से बचने के लिए इंसान को अपने मन पर काबू रखना चाहिए, लेकिन इस काबू ने एड को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। वह भावनाएं दबाने लगा। डर, गुस्सा, प्यार, सब कुछ भीतर जमा होता गया। हेनरी की मौत के 1 साल बाद 1945 में ऑगस्टा गीन की तबीयत बिगड़ गई। उसे दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसी। यह दिन एड गीन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वह माँ से इतना जुड़ा हुआ था कि उसकी मौत के बाद वह मानसिक रूप से टूट गया। उसका कहना था, माँ ही मेरी दुनिया थी, अब कुछ नहीं बचा। माँ की मौत के बाद उसने घर का एक हिस्सा बंद कर दिया। वह जगह बिल्कुल वैसी ही रखी जैसे माँ के जीते जी थी, साफ सुथरी, बंद खिड़कियां, धूल रही। एड उस हिस्से में कभी नहीं जाता था, जैसे वहां माँ की आत्मा अब भी रहती हो। अब एड पूरी तरह अकेला था। माँ की मौत के बाद एड ने अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए किताबें और मैगजीन पढ़नी शुरू की, लेकिन सामान्य नहीं। वह पढ़ता था कब्र खोदने वालों की कहानियां, नाजी प्रयोगों से जुड़ी बातें, मानव शरीर और मौत के बाद क्या होता है, इस पर आधारित लेख, और सबसे ज्यादा महिलाओं की खाल से वस्तुएं बनाने की कहानियां। धीरे धीरे उसका दिमाग इन चीजों से भर गया। वह सोचने लगा कि अगर कोई मर गया है तो उसका शरीर बस खाली खोल है। उसे लगता था कि वह शरीर को कला की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह सोचने लगा कि शायद वह माँ को किसी तरह वापस ला सकता है। यह सोच धीरे धीरे भयानक जुनून में बदलने लगी। एड रात को गांव के कब्रिस्तान जाने लगा। वह हाल ही में दफन की गई औरतों की कब्रें खोदता और उनके शरीर के हिस्से घर ले आता। शुरुआत में वह यह सब माँ की याद में करता था, लेकिन बाद में यह उसका पागलपन बन गया। कई बार उसने कब्रें खोदकर औरतों के शव निकाले, विशेषकर वे जो उसकी माँ की उम्र की या उसके जैसी दिखने वाली थीं। वह शरीर घर ले जाकर अंगों को अलग करता, त्वचा सुखाता और उनसे वो विभिन्न चीजें बनाता। एड ने अपने अपराधों को कला का नाम दिया था। वह शवों के अंगों से अजीब वस्तुएं बनाता था। कुछ उदाहरण पुलिस ने बाद में घर से पाए। इंसानों की खोपड़ियों से बने कटोरे, हड्डियों से बनी कुर्सी और दीवार की सजावट औरतों की खाल से बने लैंप शेड। यह सब सुनकर आज भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। जब पुलिस एक लापता महिला की तलाश में एड के घर पहुंची, तो उन्होंने जो देखा वह किसी भयावह फिल्म से कम नहीं था।
लेकिन फिलहाल उस दौर में किसी को कुछ पता नहीं था। एड का घर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था। लकड़ी का छोटा घर, बाहर पुराने औजार और खेत की मिट्टी। अंदर हालांकि वह भूतिया संग्रहालय बन चुका था। फर्श पर हड्डियां, दीवारों पर चमड़ी से बने पर्दे और खाने के बर्तन जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे क्या थे। इस सीरीज में एड गीन के अपराधों को विस्तार से दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने कई महिलाओं की हत्या की और उनके शवों को खोदकर निकाला। वह उनकी त्वचा और हड्डियों का उपयोग करके घरेलू सामान बनाता है, जैसे कि कुर्सियां और बाउल पुलिस द्वारा पकड़ा जाना, उसके घर से अजीब गरीब चीजें निकलना, मानव अंग, मृत त्वचा से बने मास्क आदि, और उसका मानसिक परीक्षण। गीन मानसिक अस्पताल में पहुंचता है। वहां उसे स्किज़ोफ्रेनिया, एक मानसिक रोग से ग्रसित बताया जाता है। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि कैसे एड गीन के अपराधों ने पॉप संस्कृति को प्रभावित किया, जिसमें अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म साइको और टोबी हूपर की फिल्म द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर शामिल है। मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी एक परेशान करने वाली और डरावनी सीरीज है जो एड गीन के जीवन और अपराधों को विस्तार से दिखाती है। सीरीज में चार्ली हन्नम ने एड गीन की भूमिका निभाई है और लॉरी मेटकाफ ने ऑगस्टा गीन की भूमिका निभाई है। सीरीज को दर्शकों ने पसंद किया है और इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग में देखा जा सकता है।